अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब पिछले 2 दिनों में 17 और 18 सितंबर में तारीख़ी लिहाज से पाकिस्तान के लिए बड़े अहम रहे। 17 तारीख को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ उठाया और गैर रिवायती तौर पर अपनी बेगम साहिबा को अपने साथ खड़ा किया। उसके बाद चीफ़ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने पहली खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट की। फिर 18 सितंबर को जो 4 साल से फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हो रही थी, काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस मीटिंग को कंडक्ट किया और उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत फुल कोर्ट ने की। और उसमें भी तारीख़ी बात ये थी कि वो पूरे पाकिस्तान ने देखी और उसको लाइव टेलीकास्ट किया। अगर हम इन सारे चीज़ों के सारे वाक़यात के ऊपर अगर हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कल जो प्रोसीडिंग हुई उसमें प्रोसीडिंग और ये जो लाइव दिखाने का पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है, इस सारे को कैसे देखते हैं आप, प्रोसीडिंग और लाइव? देखिए, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान में और ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। मेरे ख्याल में कि ये डिसीजन जो है उसको पाकिस्तान में कोई भी जी शऊर आदमी होगा या सिटीज़न होगा, उसको एतराज़ भी नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगा। और सारे पाकिस्तान से मुझे जो वाइब्स आ रही हैं और जो लोगों के रद्द-ए-अमल हैं हर तबके के, वो ज़ाहिर है कि वेलकमिंग है, राइट। और आपको भी पता है, नाज़रीन के साथ भी शेयर करूं कि 2 दिन में लाहौर में था इन दिनों, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। आपको हर जगह पे चाय के होटल से लेके जहाँ पे बिल्कुल आम आदमी बैठता है और पठान भी कट चाय पीता है, वहाँ भी कट चाय का है सही, उससे लेके बड़े होटल्स, बड़ी जगहें, मतलब वहाँ पे काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है, ओपन प्रोसीडिंग, पब्लिक प्रोसीडिंग, वो टॉक ऑफ द टाउन थी। सही, लोग वेलकम कर रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि मुझे बेइंतहा बेहद खुशी है कि काजी साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी में बराबर में उनकी बेगम जो है वो सरीना फ़ाइज़ जो है वो खड़ी थी। सही। और ये मुझे एक और चीज़ भी याद आती है कि जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, तो बिलावल जो है वो हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जो सरनेम होता है वो बाप का लगता है, तो बिलावल ज़रदारी, और लोग अभी भी जो है वो जो मुखालिफ और गुस्से में होते हैं, तंज़िया अंदाज में करते हैं। लेकिन जब ये ऐलान हुआ था कि जी बिलावल का नाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा, उनकी पॉलिटिकल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो भी बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिशन था जो इन्होंने किया था, अडॉप्ट किया कि भाई बच्चा जो है वो माँ और बाप का बच्चा है, पेरेंट्स का बच्चा है। तो मैंने उस वक्त मैं टीवी पे बैठा था और लाइव बैठा था, उस वक्त मैं KTN न्यूज़ पे प्रोग्राम करता था, तो लाइव ट्रांसमिशन मैं हैंडल करता था। तो मैंने उधर फौरी तौर पे जो मेरा जो नेचुरल रद्द-ए-अमल था, मैंने उसको सपोर्ट किया था। काजी साहब अपनी बेगम साहब के साथ खड़े थे, उसके 2-4 बड़े पावरफुल पहलू हैं। एक तो वो खातून जो है अपने शोहर के साथ ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में खड़ी रही, बिल्कुल ठीक है। और काजी साहब ने ये साबित किया कि अगर आपका पार्टनर इक्वल हो और वो आपके साथ खड़ा होता है, तो कोई भी बड़ी मुश्किल जो है वो उसको फेस करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, और वाइस वर्सा है। इसी तरह ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौरों में अगर अपने हस्बैंड से वो स्ट्रेंथ ड्रा करती है, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये सिर्फ काजी साहब के लिए मुश्किल घड़ी नहीं थी, बल्कि सरीना काजी के लिए भी मुश्किल थी, पूरी फैमिली के लिए। कि वो खातून जो है वो आपने देखा कि उनकी आंखों में से जो है वो आंसू टपक रहे थे, वो याद होगा। दूसरा, वो खड़ी है, तो इसका मतलब है कि उनका बड़ा दूसरा पावरफुल मैसेज ये है कि हमारे मुल्क में जो ख़वातीन का पोटेंशल है तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए, आपकी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया।
तीसरा बड़ा वो है कि जी वो वहाँ पे जब खड़ी थी तो वो जज साहबान जिन्होंने उनको रुलाया था उनके लिए भी मैसेज था, सदर साहब के लिए भी मैसेज था। हाँ मतलब चौथा जो मैसेज जो है वो सदर साहब की तरफ भी था। तो आप अंदाज़ा करें कि वो जो तकरीब है इस लिहाज से बड़ी शानदार थी और उसके बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे सोसाइटी के लिए, अदालत के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। लेकिन एक जो बात ट्विटर के ऊपर उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि यार पहले हम सास को भुगत रहे थे, तो अब उनके फैसलों के अंदर क्या उनकी बेगम का क्या असरात या उनकी सोच के ऊपर बेगम के असरात कितने आएंगे? भाई एक बात सुने, काजी साहब ने कल एक बात की कि और फैसलों को और चीज़ों को आप छोड़ें, मैं पाबंद हूँ आइन का, ठीक है। आपका क्या ख्याल है कि खुदा न खास्ता कल सरीना काजी कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है तो आज के दौर में कोई चीज़ चुकती है? तो हम बीइंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, ब्लॉगर और सिटीजन के तौर पे कोई भी ऐसी चीज़ हो मतलब उसको आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? लेकिन आप पहले ही कह दें कि जी पहले सास, भाई उनकी सास जो है वो तहरीक इंसाफ की मेंबर, उनकी कारकुन हैं और वो भी उनका हक है। हमने ये नहीं कहा था कि आप इमरान खान को सपोर्ट न करें, बिल्कुल सही है, एक आज़ाद शहरी के तौर पे वो कर सकते हैं, उनका हक है। यार पीटीआई का जो पॉलिटिकल जो हक है उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि उसका मतलब ये नहीं था ना कि जिस तरह वो अपने जो है वो बंदियाल साहब को इन्फ्लुएंस कर रही थी, जो उनकी बातें थी वो मैंने तो बंदियाल से ये भी कहा, वो भी कहा, मायूब थी ना मैंने उमर से और ये जो है वो मार्शल्लाह नहीं लगा रहे और जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल था, आप अंदाजा करें कि आप उनके अंदर एक जमहूरियत है, लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत है। मतलब हम लोगों ने कब कहा पाकिस्तान में आइडियल जमहूरियत। सही। अच्छा सर, कल की प्रोसीडिंग के ऊपर आते हैं। कल की प्रोसीडिंग के अंदर जो चीज़ दिखाई दी, क्योंकि अब तो वो नहीं रह गया ना कि आप वकीलों और सहाफ़ियों के बयान के ऊपर अब भरोसा नहीं कर रहे थे, आप तो देख रहे थे। एक तो ये कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि भाई 15 के 15 जजेस बैठे हुए थे सामने। दूसरी बात ये नज़र आई कि आपका कानूनी इख्तलाफ होना एक अलग चीज़ है और एक पसंद नापसंद का इख्तलाफ होना अलग चीज़ है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब का जो है वो कानूनी नुकात के ऊपर इख्तलाफ कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो अतर मिनल्ला और सरदार तारिक जो है वो इस तरफ के अपने बातें कर रहे थे। लेकिन जो एक चीज़ और भी महसूस की कि वो वकीलों को उस तरीके से बोलने नहीं दे रहे थे जजेस। क्या पहली दफ़ा एक्सपोजर हो रहा था टीवी के ऊपर, तो इस वजह से हर जज अपने नंबर बनाने के चक्कर में था? एक और पहलू भी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जजेज और वकला के जहनों में ये चीज़ होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये पूरा दिन जो है उस दिन के रेटिंग के लिहाज से जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टॉक शो था वही था। ठीक है। अच्छा, उसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि पहली दफ़ा हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात ये कि जब पूरा दिन चले 12 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे, खैर आप कुछ कह रहे थे। एक तो रेटिंग में ज़ाहिर है तो बड़ा टॉप था, इंटरनेशनल रेटिंग थी, राइट? बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि जब ये चीज़ ओपन आप दिखाते हैं, इंसाफ कहते हैं कि इंसाफ न सिर्फ हो पर इंसाफ होते हुए महसूस भी हो, राइट? आपको लगे कि इंसाफ हो रहा है। ये जो आपने पूरा जो सिनेरियो देखा ना, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मिसाल माजी के अंदर हम अपनी तारीखों में जो शानदार किस्म की मिसालें देते हैं वो ये दिखाते हैं कि जी इतने लोगों के सामने काजी साहब ने, बड़ा अजीम शख्सियत काजी थे, उन्होंने ये फैसला किया, ठीक है। प्रेशर फला क्या उस वक्त नहीं होंगे, क्या प्रेशर सारा सब हर वक्त होते हैं, ठीक है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इंसाफ की प्रोसीडिंग को अगर आपने पब्लिक किया तो बड़ी बात है। और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें आपको ये खदशा हो सकता है कि यार इसमें आवाम का एक साइड जो है वो उसको कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है कि यार पता नहीं अदालत में क्या हुआ। वैसे उस टाइप की जो प्रोसीडिंग्स है, वो केसेस जो है ना, वो आप लाइव चला सकते हैं। यू स्टार्टेड। दूसरा इसका जो पहलू है
कि जब आप ओपन करते हैं कि मिसाल सलाउद्दीन मुझे कहता है कि यार ऐसा लगा कि जज साहबान जो है वो मुखला से बात नहीं करने दे रहे। अब उसमें एक चीज़ बड़ी होती है, जब आप टॉक शो देखते हैं ना तो उसमें तो फिर आप शुरू करते हैं काजी फाइल ईशा से, और आपके पास अगर गेस्ट जो है वो कराची वाला जो पुराना एमक्यूएम का नाम क्या है? नहीं वो अपना सॉरी पीटीआई वाला जो आजकल हर प्रोग्राम में बैठा रहता है, वो अपना बूट वाला अब अगर बूट वाले के साथ बैठे हैं तो वो बूट वाला तो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि दलाइल आपको जो पॉइंट है उस पर देना पड़ता है कि जज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हाय बाय छा नहीं करें, आप सीधे पॉइंट पर, ठीक है। एक दूसरी बात ये है कि इसमें यह भी पता चलता है कि जी आपके कोर्ट से जजेस जो है उनका माइंड किस तरह वर्क कर रहा है और किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पे बदियाल साहब के फॉलोअर या जो दोस्त हम ख्याल जो जजेस थे उन्होंने भी जो नुकात उठाए हैं अब वो आवाम के सामने आ गए, ठीक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें भर दी गई है ना, आपके वो डिसीजन वो चीज़ें जो डिक्टेटर्स के प्रेशर पे जजेस ने की हैं वो उसमें शामिल है। यानी आप ये पलंदा जो है इस पलंदे को भी सीधा करने किताब को सीधी करने की ज़रूरत है ना, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से अपने कानूनी बहस करें तो आवाम उसको अप्रिशिएट करेगी बनस्बत इसके कि आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करें तो वो क्लियर हो जाएगा ना। हाँ। दूसरी बात ये है कि बेसिकली एक जो सबसे बड़ी पावरफुल चीज़, काजी साहब को पता था कि फुल कोर्ट नहीं हुआ, आपने दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी कर दी, और प्लस ये है कि अब उन्होंने ये मामला छोड़ दिया कलेक्टिव विजडम के पास। दुनिया जहान में जहाँ पे भी मज़हबों में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पे इख्तिलाफ राय जन्म लेता है या बहुत सारे ख़यालात आते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि इज्तिहाद टाइप की कोई चीज़, वो भी ये है कि जी आप बैठें और कलेक्टिव विजडम अच्छा ये कलेक्टिव विजडम का बड़ा मुजाहरा है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि किसके पॉइंट में ज़्यादा वज़न है। आइन जो है वो असल शक्ल में वो बहाल होना चाहिए, और ये कोर्ट जो है अगर वो कर जाती है तो मेरे ख्याल में अच्छा इसमें बड़ी पॉजिटिव बात ये भी है कि अगर आप ये देखें कि पहले जिस बेंच ने इसके ऊपर वो लगाया था स्टे किया था वो 8 जजेस का था, 8 में से बंदियाल साहब निकल गए, वो 7 रह गए। अब बना है बेंच 15 का, तो काजी साहब के लिए जो 8 जजेस काजी साहब की तरफ थे उनके साथ मिलके इसका स्टे उठाना बड़ा आसान था। बहुत सारी चीज़ें देखें, ये जो इसका फैसला लेट सपोज ये हो जाता है कि ये बिल जो है इसको अदालत मानती है कि ये सही है, पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो इसकी कानून साजी का। देखें कानून साजी पार्लियामेंट का अख्तियार है, यस। बहुत सारी कानून साजी ऐसी हुई है जिस पे आपको और मुझे एतराज़ है, लेकिन क्या जो बुनियादी बेसिक काम है पार्लियामेंट का उसको तो आप नहीं रोक सकते, ठीक है। अदालत ये कह सकती है कि ये फला चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल से टकराव में है, आप इसको ठीक करें, आप ये करें। लेकिन मसला ये है कि आउटराइटली जब उन्होंने उनको मुअत्तल कर दिया था तो इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अभी चीफ जस्टिस के सरबराही में उसका ख्याल वो करते हैं, उन्होंने तो अपना माइंड उस वक्त क्लियर कर लिया था कि देखें पहले आप इसको डिसाइड करें। अब अगर ये डिसाइड हो जाता है कि भाई वो पार्लियामेंट का अख्तियार ठीक है और वो जो एक्ट ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी पीछे सारी चीज़ें हैं उसमें नैब का कानून भी है। हाँ नैब का फैसला, तो वो सारा रिवर्ट। अच्छा लेकिन इसमें मैं ही समझता हूँ कि ये काजी साहब का जो कल का जो इक़दाम है कि उन्होंने इसका स्टे नहीं उठाया, ठीक है, और उन्होंने एक तारीख दे दी और उसको कोशिश की कि यार पूरे तरीके से सबको सुन लिया जाए, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल के पास भी टाइम कम था और वो था। ये इस पेशेंस को, उनके सब्र को कैसे देखते हैं? अच्छा उसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया और जिसमें एजाजुल हसन साहब ने उनको एग्री भी किया कि यार मैं जब तक ये फैसला नहीं हो जाता मैं वॉलंटियरली
3 जजेस के साथ, जो अब मेरे सीनियर 2 जजेस हैं, उनके साथ मिल के जो है ना बेंचेस डिसाइड करूँगा। जबकि इजाज़ुल एहसन साहब की राय जो है वैसे मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो ये जो सबर और ये फैसला, ये इसको क्या। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज़ कल बहरहाल ये है कि मुझे नज़र आ रहा था कि एक एक्सपेक्टेशन, मिसाल के तौर पे कादी साहब से एक सवा साल का एक पीरियड है उसका, उसमें एक्सपेक्टेशन मुझे भी है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन में अब मैन मस्ट बी रियलिस्टिक। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब कादी साहब मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या पीडीएम की 18 पार्टियों को जो पहले अजाम में थी, अब उनको क्या जन्नत में ले जाने के लिए थोड़ी आए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपका ये टारगेट नहीं है तो आपको जो है वो इतना मतलब ये है कि परेशान होने की और फौरी तौर पे स्टेज उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। यानी बंदयाल के टाइम पे जो सारा सिनेरियो था, आपने अपने एक हफ्ते में सब खत्म कर दूं। उसका बिल्कुल उलट कर दिया। हाँ, इसका मतलब है कि पूरी सोसाइटी को मैसेज ये देना है कि भाई पहले इमरान खान के जजेस बैठे थे, अब पीडीएम के जजेस बैठे। ये दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर काजी साहब कहते हैं कि ये मुझे अख्तियार नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिसाल के तौर पे मैं बीइंग अ जस्टिस, चीफ जस्टिस, पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। दुनिया जहान में ये चीज़ सदियों से टेस्टेड है। तो बंदयाल साहब को वो पावर्स पसंद थे, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट थी। वो तो अपने लिहाज से आप अंदाज़ा करें ना, बिल्कुल इसी तरह इनकलाब ला रहे थे जिस तरह इमरान खान ला रहे थे जी, जिस तरह बंदयाल साहब उसके साथ ला रहे थे, बाजवा ला रहे थे, फैज़ ला रहे थे, और एक पूरा वो। तो आप जब ये सोचते हो कि इनकलाब ये सारे इस तरह हैं और मुझे इनकलाब लाना है, तो फिर आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आप कहते हैं उसको, फिर क्या करते हैं, कुरान की आयत और अहादीस ये वो जस्टिफाई करने की उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बैंक्स कहती है कि ये जी इस्लामी बैंक है, फिर वो किसी मौलवी को पैसे दे के कहते हैं कि यार इसको जस्टिफाई करो, वो जस्टिफाई करते हैं। यार किसी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मामला डिफरेंट है ना, यहाँ पे मामला है कि भाई किसी को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, हमारा दर्द सर नहीं, मुझे ये अख्तियारात नहीं चाहिए। यानी इसका मकसद है ये मैसेज दिया कि मैं कलेक्टिव विजन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बड़ा एक तवील और बड़ा मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करते रहने की ज़रूरत है। काजी साहब का आइंदा जो तर्ज़ अमल होगा और उनका जो तरीक़ाकार होगा उसके ऊपर हम तज्ज़िया करते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।